नमस्कार साथियों, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं हम। इसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन। आपने आज तक सिंगल इंटीग्रेशन एकल समाकलन पढ़ा होगा, जिसमें आपने लास्ट में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वहां से। तो एरिया अंडर कर्व, वहां पे अपन एरिया अंडर कर्व से इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या निकालते हैं, एरिया फाइंड आउट किया जाता है सिंगल इंटीग्रेशन से। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या रहेंगे आपके पास, दो वेरिएबल रहेंगे, ठीक है, और दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन। आपका डबल इंटीग्रेशन है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। देखो कैसे रहता है, डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाते हुए रिप्रेजेंटेशन देख लो। इस टाइप से आपका गिवन रहेगा फंक्शन एफ एक्स वाई डी एक्स टी वाई। मैं दो टाइप से लिख देता हूं इसको, ऐसे भी और ऐसे भी। लो डी एक्स डी वाई ऐसे ही लिख दिया। यहां पे यहां जो आपके पास इंटीग्रेशन रहेगा, इसकी लिमिट फिक्स है, कांस्टेंट रहेगी। यहां पे हो सकता है आपके पास ऐसे मिल जाए f1x कोई f2x, मीनिंग y इक्वल टू, या बोल दो यहां पे x1 में x में वेरी कर जाए, लिमिट ऐसा हो सकता है। यहां पे वही a से b फिक्स लिमिट रहेगी। यहां पे हो सकता है आपके पास f1y f2y। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे कि पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये रहता है आपके डबल इंटीग्रेशन। तो वो डिसाइड किया जाएगा इस लिमिट से। यदि आपके पास यहां पे जो लिमिट वेरी कर रही है वो x में है, इसका मीनिंग ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है ये। तो सबसे पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और लिमिट रखोगे तो पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, क्योंकि y की जगह f1x f2x, f1x और f2x कोई x के फंक्शन है, ऐसे मान लो जी x1 x2 ऐसा कुछ है। देन आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, x के रिस्पेक्ट में। सेकंड, यदि आपके पास जो लिमिट वेरी कर रही है, फर्स्ट लिमिट रहती है वो कांस्टेंट रहती है, सेकंड किसमें, y में, देन आप सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। ये ध्यान रखना है। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ बुकों में आपको रिप्रेजेंट कर दे कि ऐसे एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, पहले ऐसे लिखा है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। ऐसा किस कंडीशन में, यदि यहां पे लिमिट 1 to 2, यहां पे ऐसे लिख लो 4 to 5, कांस्टेंट लिमिट रखी है, इस कंडीशन में ही आपको आइडिया नहीं आएगा कि पहले किसके रिस्पेक्ट में करे। या तो अगला बोल देगा, या हो सकता है आपकी बुक में सारे क्वेश्चन ऐसे हो कि ऐसा लिखा है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करे। अदरवाइज अपन ये आइडिया नहीं लगाएंगे कि dx dy लिखा है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करो फिर x के रिस्पेक्ट में करो। यहां मैंने आपको बता दिया दोनों एक ही चीजें हैं। dx dy लिखा है तो भी पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट जो वेरी कर रही है वो किसकी कर रही है, y की, किसमें, x में। और यहां पे जो लिमिट कर रही है वो x की y की टर्म में वेरी कर रही है, तो पहले dx dy लिखा है फिर भी पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है दोनों लिमिट कांस्टेंट दे, तब आपको कहीं ना कहीं मेंशन करके देगा, या आपकी बुक में मेंशन किया हुआ रहता है, जहां से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो भी ऐसे लिखे हुए का मीनिंग ये है, आपको इस टाइप से इंटीग्रेट करना है। तो ये होता है आपका डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो देखो, ठीक है। तो लिखता हूं मैं यहां से द्विसमाकलन का मान ज्ञात करना, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इसमें भी दो तरीके रहेंगे। देखो पहला क्या है भी, किसके रिस्पेक्ट में पहले करें, जैसे कि आपके पास वो देगा कि आपके पास कोई कर्व दिया रहेगा, इस कर्व के अंडर में आपको गिवन फंक्शन रहेगा कुछ, उसका क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन करना रहेगा। जैसे ये कंडीशन दे रखी है, पहले यहां से लिखता हूं मैं, यदि वक्र y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, x इक्वल टू a तथा x इक्वल टू b
से गिरा हुआ क्षेत्रफल या क्षेत्र ए हो तो द्विसमाकलन, कि आपके पास कर्व ये दे रखे हैं जिनसे बाउंडेड रीजन ए है, तो द्विसमाकलन कैसे लिखा जाता है मैं एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इफ ए बी द बाउंडेड with the area bounded by the curve y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a and x equal to b, then the double integral तो डबल इंटीग्रेट है वो कैसे लिखा जाएगा, यहां से एरिया बाउंडेड बाय वो अलग से दे रखा, वो अलग है, कोई फंक्शन एफ एक्स वाई क्या लिखा जाएगा, डी ए ऐसे लिख दो, या फिर डी ए इक्वल टू डी एक्स डी वाई होता है। ए कहां से बाउंडेड है, ए टू बी, और एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये एरिया बाउंडेड बाय रीजन ए। तो डबल इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा। अब लिमिट किसकी वेरी कर रही है, y की, किसकी, x की टर्म में है तो मीनिंग y की वेरी कर रही है। तो यहां से क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f1x f2x fxy, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, dy के, और बाद में dx। अपन जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं कर्व दिए हुए, जो बाउंडेड एरिया है, तो वो बाउंडेड एरिया है उस वहां से आती है। एक्चुअल में लिमिट कौन देगा, लिमिट जो आपके पास जो एरिया है वो देता है। तो कर्व दिए हुए, कर्व को अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये लिया अपन ने सिस्टम। तो यहां से क्या है कि एक आपके पास ये लो y इक्वल टू f1x जो दे रखा है, वो मान लिया ऐसा कर्व है, ठीक है। सेकेंड y इक्वल टू f2 दे रखा है, y इक्वल टू f2x, ये इस टाइप का कोई कर्व है। और क्या दे रखा है, रीजन x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में पैरेलल लाइन आएगी, और एक x इक्वल टू बी, इस पे x इक्वल टू बी ये है, ऐसे पूरे में x इक्वल टू यहां ये रहेगा, ये है। तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड जो एरिया है, सॉरी जो गिवन एरिया है जिसके अंडर में आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, वो ये है। ये एरिया ही लिमिट डिसाइड करता है। यहां तो एक्चुअल में गिवन थी कि x इक्वल टू ए टू बी, वाई इक्वल टू f1x, ये डिसाइड करता है। कर्व दे दे तो कैसे बताएंगे लिमिट। अब x कैसे दे रखे हैं, कांस्टेंट। तो एक चीज पहले ही बता देता हूं, जब x की लिमिट कांस्टेंट है तब आपके पास जो एरिया रहता है, इसमें आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हो, आयताकार पट्टी बोल दो, या जैसे कि ऐसा बोल रहे हैं कि आयताकार मीनिंग विड्थ और लेंथ दोनों हो, या ऐसे बोल दिया कि एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, ये खड़ी, ठीक है। आप इसको वेरी करवाओगे तो पूरा एरिया कर्व हो जाएगा। अब ये वेरी कहां से करेगी, देखो यहां मैक्सिमम यहां तक वेरी कर सकती है, इस लाइन तक। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू ए। यहां पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, x इक्वल टू बी। तो जब भी x की लिमिट कांस्टेंट रहती है, देन जो आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो, ये पट्टी लेते हो ऊर्ध्वाधर, या इसको कई जगह आयताकार पट्टी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी बोल देते हैं, तो वो कैसी ली जाती है, y एक्सिस के पैरेलल ली जाती है, y एक्सिस के समांतर। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी याद रख सकते हो, ये ही डिसाइड करती है लिमिट। तो x की लिमिट तो डिसाइड हो गई, a टू b ऐसे वेरी करेगी। अब ये पट्टी ऊपर देखो, यहां पे, यहां किस कर्व पे चल रही है, y इक्वल टू f1x। तो y की लिमिट कहां से चलेगी, y तो डिसाइड करेगा f1x, और एक्सट्रीम ऊपर कहां तक जा रही है, यहां तक, y इक्वल टू f2x तक। तो x की लिमिट तो हो गई a टू b, और y की लिमिट हो गई f1x टू f2x। ये कब था, जब आपके पास x की लिमिट क्या थी, कांस्टेंट थी। या कुल मिला के क्या हो रहा है, सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x की लिमिट कांस्टेंट है तो y की लिमिट वेरिएबल रहेंगी x में, y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा।
ये आपके काम देगा, डायग्राम जो सिस्टम रहता है, लिमिट ये ही डिसाइड करवाएगा आपको, लिमिट कभी भी नहीं देगा क्वेश्चन में, फिक्स है। आपको कर्व देगा, उन कर्व से आपको बाउंडेड रीजन देखना है, उस बाउंडेड रीजन मीनिंग बाउंडेड एरिया देखना है, उस एरिया से आपको लिमिट रखनी होती है। आप जरूरी नहीं है पट्टी का ऐसी ही लो, ये तो अपन ने क्योंकि एक्स की लिमिट कांस्टेंट दे रखी थी इसलिए ऐसी ली, अदरवाइज ऐसा नहीं रहता है तो अपन पट्टी का अपनी मर्जी से ऐसी भी ले सकते हैं, जो कि नेक्स्ट अभी बताते हैं आपको। यदि आपके पास रीजन ऐसा दे रखा हो, बाउंडेड एरिया जो बात करें कैसा हो, x इक्वल टू फाइव 1 y, x इक्वल टू फाइव 2 y, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b, देन आपको इंटीग्रेशन करना हो फंक्शन का dx dy, सो dx dy, तो ये लिखा जाएगा लिमिट यहां पे, तो लिमिट कांस्टेंट a टू b और फाइव 1x फाइव 2 y fxy dx dy, यहां पे लिमिट वेरी किसकी कर रही है, x की वेरी कर रही है, सॉरी फाइव 1 y 2, तो यहां पे इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन फाइव 1 y टू फाइव 2 y fxy dx, और जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो y को एज ए कांस्टेंट लिखेंगे, तो ये आ गया। अब इसको अपन करो आपके रिप्रेजेंट करें, पता चल रहा है पहले x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, फिर y के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है, या फिर ये कहूं कि y की लिमिट कांस्टेंट है, तो जो रेक्टेंगल यहां भी ये बना लेते हैं, ऐसे कोई कर्व रहा होगा, इस बार ये कर्व दे रखा है कि y इक्वल टू तो क्या दे रखी है a, तो y इक्वल टू a, तो ये लाइन हो गई, और y इक्वल टू b दे रखा है, तो y इक्वल टू b, तो ये लाइन हो गई x x के पैरेलल लाइन, तो और ये क्या आ गया आपके पास x इक्वल टू फाइव 1 y फंक्शन है, और ऐसे ही कोई क्या है, ये x इक्वल टू क्या है फाइव 2 y, यहां से इस बार स्प्लिट जो स्ट्रिप है वो कैसी लेनी पड़ेगी, ये लो, किसके पैरेलल लेनी पड़ेगी, x एक्सिस के पैरेलल। तो अब देखो लिमिट कैसी दी जाएगी, अब ये स्ट्रिप यहां से यहां ऐसे वेरी करेगी, तो मिनिमम y की वैल्यू तो क्या a यहां तक आ सकती है, और ऐसे चलती जाएगी इस रीजन में, कहां तक आ सकती है, एक्सट्रीम पॉइंट इसका यहां पे है, तो a टू b, और x में देखो x में कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां यहां यहां, मीनिंग इस कर्व से स्टार्ट हो रही है, इस कर्व पे x इक्वल टू क्या है फाइव 1 y, कहां पे खत्म हो रही है ऊपर, यहां पे, इस कर्व पे x इक्वल टू क्या है फाइव 2 y, तो यहां से लिमिट आ जाएंगी, बस ये ध्यान देना है। तो इसके करते हैं अब एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, सोल्व करना है अपने को, ठीक है, तो लिखूंगा i इक्वल टू, हाँ एक चीज बता देता हूं, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं तो वहां dx dy ऐसा लिखा है, लिमिट अगर कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग है पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये ऐसे है कि ये लिमिट y की, ये लिमिट x की, ऐसे लिखा है, तो ठीक है, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल ऐसे आएंगे जिनमें फिक्स आएगी, आपको मेंशन करके देगा, तो मैं आपकी जो बुक से कर रहा हूं वहां पे भी ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसका मीनिंग पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में, तो i इक्वल टू पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, 1 टू 2 एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन dy ब्रैकेट 1 और डी, ब्रैकेट नहीं लगाओ आप डायरेक्ट कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें हैं। कई कई जगह आपको जैसे कि यहीं से बता दूं ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये लो यहाँ पे ऐसे फंक्शन ऐसा भी मिल सकता है, इसका मीनिंग पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे फिर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये फंक्शन अपने आप इसके साथ आ जाएगा, यहाँ लिमिट रखी होगी यहाँ कोई लिमिट होगी, वो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x को एज ए कांस्टेंट लिखोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, इंटीग्रेट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्र वाई प्लस में एक्स वाई स्क्र, यहाँ मल्टीप्लाई किया इसको डी वाई, और इंटीग्रेशन फिर डी एक्स। अब देखो 0 से 3 इंटीग्रेट करोगे, एक्स वाई का करोगे, एक्स तो कांस्टेंट है, वाई का करोगे तो वाई स्क्र बाई 2 प्लस एक्स स्क्र एज इट इज, वाई का करोगे वाई स्क्र बाई 2 प्लस में एक्स, वाई स्क्र का करोगे तो वाई 3 बाई 3। किसी को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ध्यान नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना आप कहीं से, 1 से 2 लिमिट हो गई। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट किसकी जगह रखी जाएगी, सिर्फ वाई की जगह रखते हैं,
तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर रखोगे, ये रखोगे एक्स, वाई स्क्वायर की जगह 2 रखोगे तो 4/2 क्या हो जाएगा, 4/2 करोगे तो वो बचेगा 2, तो ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2x। आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 होएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 2x प्लस वो यहाँ पे 4 रखोगे, 4/डिवाइड करोगे 2 तो 2x स्क्वायर बचेगा ये, प्लस यहाँ पे 8/3 हो जाएगा क्योंकि 2 की पावर 3 8, ये लो माइनस में लोअर लिमिट। अब 1 रखना है तो 1 तो ये डायरेक्ट रख दोगे, 1 आएगा बस, x/2 प्लस x²/2 प्लस में x/3। और अब इसका इंटीग्रेट करना है dx x के रिस्पेक्ट में। या तो पहले इनको सोल्व कर लो आपस में या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो चाहिए, जैसे कि मैं यहां से इंटीग्रेट कर देता हूं, उनके बाद इसमें ऐड कर लो, या पहले ऐड करना चाहो तो ये लो, x वाला x के साथ हो जाएगा 2x माइनस x/2, 2 में से हाफ जाएगा, ये मान लो कितना बचेगा 3/2x, ये क्या बचेगा 3/2x, यहां से लिख भी देते हैं 2x², ठीक है। और ये इसमें से एक बार माइनस कर लो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी बचेगा आपके पास माइनस में प्लस का 3/2x²। यहां से देखो 8/3x माइनस में x/3 तो प्लस का 7/3x। अब देखो इसको ये भी x में ये भी x में, इनको ऐड भी कर सकते थे, लेकिन पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मल माइनस हो रहा था तो यहां से कर दिया। तो देखो अब इंटीग्रेट कर लो चाहिए, पहले इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2x का x²/2 प्लस में 3/2x² का x³ प्लस में 7/3x का x²/2 और लिमिट रखोगे आप 0 to 3, ठीक है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, यहां से ये लिमिट रखोगे 3 वाली तो ये 3/2 9/2 प्लस में 3/2 3 रखोगे तो 27/3 प्लस में 7/3 ये हो जाएगा 9/2 और माइनस में तो 0 आ जाएगा। तो यहां से इनको करोगे तो ये 27/4 और ये हो जाएगा आपके पास 3 से 3 कैंसिल प्लस में 27/2 प्लस में यहां से करोगे 3 से 9 कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा ये 21/2। ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये तो 4 एलसीएम और ये 27 प्लस में 54 प्लस में 42, तो ये आप क्या ऐड करोगे तो 123 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इफ द एरिया ए, कि आपके पास समाकलन क्षेत्र कैसा दे रखा है, रेखा y = 0, y = x और x = a से बना एक त्रिभुज है, ठीक है। इनसे आप रिप्रेजेंट करोगे इनको उसमें तो ये ट्रायंगल ही बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अगर त्रिभुज है आपके पास, उस त्रिभुज वाले ये वो क्या है, रीजन, बाउंडेड रीजन क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। देन आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगी, ये आएगी इक्वल टू प्रूफ करके इसने दे रखा है। तो यहां से क्या करें, सबसे पहले तो आपको क्या कहा था कि जो आपके पास गिवन हो उनसे अपन बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास दी हुई रेखा क्या है, करो दिए हुए y = 0, y = x और x = 1, इनको ड्रॉ करते हैं। y = 0 का मीनिंग तो क्या हो गया, x एक्सिस ये लो में, y = x क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, और कहां से पास होती है, जो ओरिजिन से, ये y = x है, और x = 1 ये तो हो गई x = 1, ये हो गया आपके पास y = x और ये लाइन हो गई है y = 0। तो आपके पास ट्राइंगल बन गया, इसको मैं नाम दे देता हूं OAB, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां से लिख देंगे, सो एरिया इज ट्राइंगल OAB। अब यहां से लिमिट दी जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां से dx dy लिखा है तो पहले मैं y की लिमिट रखूं, उसके बाद में मैं x की लिमिट रखूं। अब अपनी मर्जी है, आप जैसी स्ट्रिप लोगे उस हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे यहां पे मैंने तो ले ली कि ये स्ट्रिप ले लो, ये लो, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप कैसी भी स्ट्रिप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी ही लेनी पड़ेगी। मैंने ये ले ली, आप ऐसी भी ले लोगे, ऐसी लोगे तो वो अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना उसमें। देखो
तो यहां पे ऐसी स्ट्रिप ली अपन ने, तो ये स्ट्रिप वेरी करेगी कहां से, ऐसे वेरी करेगी। तो एक्स में तो कहां वेरी करेगी, एक्स यहां से शुरू होगा, तो यहां तो एक्स इक्वल टू क्या है 0, और कहां तक चलेगा एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से लिख दी जाती है बाय डायग्राम चित्रानुसार, ठीक है। लिमिट फॉर इंटीग्रेशन, चित्रानुसार समाकलन के लिए सीमाएं। एक्स कहां से वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। आ गए यहां से ये स्ट्रिप, और ये देखो ये स्ट्रिप है, ये कहां से शुरू हो रही है, इस लाइन से शुरू हो रही है, यहां पे तो पूरे पे ये लाइन तो कौन सी है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे क्या होता है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 से चल रही है कहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां पे तो क्या है y इक्वल टू एक्स, तो y की लिमिट क्या है y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू एक्स। अब लिमिट रख देते हैं। सो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया 4x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर dx dy इक्वल टू, तो लिमिट रख दोगे। स्ट्रिप आपने कैसी ली है, y एक्सिस के पैरेलल, तो कांस्टेंट लिमिट है वो किसके आएंगे, x की, या फिर जो आ चुकी है तो पहले लिमिट किसकी, x की 0 to 1, y की 0 to x, और आपके पास ये फंक्शन जो गिवन है, और dx dy। यहां से अब इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो आपके पास इंटीग्रेट, आप पहले ब्रैकेट लिख दो या चाहिए आप डायरेक्ट कर दो, यहां से 0 से 1 ब्रैकेट 0 to x इंटीग्रेट 4x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर dy dx। अब फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। अब इंटीग्रेट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो x कैसे बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट। तो यहां पे क्या कह सकते हैं, किसका इंटीग्रेशन है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन आपको ध्यान होना चाहिए। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 to 1, क्या कहता है इंटीग्रेशन, x अपॉन में 2, तो यहां से x अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 2, और x की जगह क्या है y, ठीक है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर टाइप वाला देख लो जी। और यहां पे ये फंक्शन एज इट इज 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, प्लस में क्या लिखा जाता है, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर तो यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स y अपॉन में 2x, क्या लिखा जाता है x अपॉन में a, तो a तो क्या है 2x, और लिमिट 0 to x dx। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहां से मैं आपको बता दूं तो ये फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ये फॉर्मूले ज्यादा काम में आते हैं, इसमें रूट वाले, हो सकता है 1 अपॉन में हो। अब लिमिट रखेंगे, x रखोगे तो x रखते ही ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से देखो, तो ये तो बचेगा, यहां पे भी x रखोगे तो x बाई 2 और रूट ऑफ 3x स्क्वायर, तो ये तो बच गया आपके पास 0 to 1, और रूट ऑफ 3 और x यहां से, एक x यहां से, एक x यहां से बाहर आ जाएगा, तो रूट ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 0 रखते ही तो ये 0, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहां पे 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 वो भी 0 रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 वाले तो माइनस में कुछ आएगा नहीं, सिर्फ अपर लिमिट ही आएगी। प्लस में यहां पे x रखोगे तो ये x ही रहेगा, ये तो 4x स्क्वायर है, इसको एक बार ये लिख दो 2। अब साइन इनवर्स आप करने जा रहे हो, x अपॉन में 2x, तो x से x कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है, साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा आपके पास π/6, या ऐसे कहूं साइन π/6 क्या होता है 1/2, तो π/6 इक्वल टू क्या साइन इनवर्स। तो यहां से ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहां पे अपन ने लिखा था ना, तो ये 2 को मेंशन नहीं किया ना, ये 2 और ये भी 2, और ये आ जाएगा आपके पास π/6, ये लो, और ये dx। अब 1/2 दोनों में आ रहा है, या तो यहां से कैंसिल कर दो या कॉमन ही ले लो, पूरे में कॉमन ले लेंगे तो 1/2 0 to 1 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में π/6 और 4x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपके पास हो जाएगा रूट 3x³ बाई 3 प्लस में π/6
फोर एक्स स्क्वेयर का करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है जो आपकी 0 to 1 है। अब 1 रख दोगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये काम अब आपका है। इस टाइप से आपका इंटीग्रेशन करना रहेगा। नेक्स्ट इसमें कुछ और एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे अपन। कर्व दिए रहेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद अपन एरिया से क्या लिखेंगे, लिमिट रखेंगे।